राहुल गांधी? राहुल गांधी इस देश के पप्पू नाम, उनका तो नाम पप्पू से वो परिभाषित है। ऐसे में डॉक्टर हम नहीं, मतलब मैंने कहा उस पर योगी आदित्यनाथ जी तो धर्मराज के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अखिलेश यादव का चेहरा जनता ने उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया उसकी समीक्षा करेंगे। आपने अखिलेश जी पर प्रश्न किया, वो अखिलेश जी की तैयारी है सब, तो उनकी तैयारी देश दुनिया को दिख रही, वह किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते। आप भी देखिए, इसके पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे। राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, जो वास्तव समाजवाद, उससे आप दूर क्यों हट गए? आप किस आधार पर काम करना चाहते, एक बार जनता को बताएं। धर्म के आधार पर, जात के आधार, मजहब के आधार पर बांटना चाहते हो देश को। सफाई में किस तरह के उत्सव मनाते थे लोग, आपको याद है। वहां पर रंगलियां मनाई जाती थी। महाराष्ट्र से, आपके मुंबई से जो सिने स्टार हैं वो आते थे और वहां चार्टर्ड प्लेन उतरते थे और विशेष पैकेज के साथ आते थे। देश का पैसा उत्तर प्रदेश का कहाँ जाता था सबको मालूम है। वो लोग, मैं लग रहा उनकी मानसिकता थोड़ी सी दूसरे तरह की रही है। ऐसी मानसिकता क्या, एक तरह से राजनीति हाथ से उन लोगों के परिवार से निकल चुकी है। वो बौखलाए हैं। अखिलेश जी के पास कुछ बचा नहीं है। उन पार्टियों के पास जिनके पास अब कुछ हाथ में नहीं रह गया, तो SIR है, कभी EVM बेवफा है, आदि आदि ऐसे नारों का वो करेंगे। उनके पास कुछ बचा है। भरत सुनो भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अभ्यस विद्या, मृत्यु जन्म आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं। किस तरह से की वो भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर घटिया राजनीति को एडॉप्ट करके काम करना चाहते। जनता ने उनका सुपड़ा साफ किया। अगर आपके संज्ञान में हो कोई डॉक्टर, उसको जो भी सैलरी होगी उसको दी जाएगी। सब उसकी पर्याप्त व्यवस्था में उसको लाने की तैयारी है। उस पर हम लोग लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर अब राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से वो योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश है कि 2027 में कुछ भला हो जाए। अब मायावती बसपा की प्रमुख हैं, वो भी कहीं ना कहीं जमीन पर उतर चुकी हैं फिर एक बार। और इस बीच योगी आदित्यनाथ की ये सरकार क्या सोच रही है, बीजेपी क्या सोच रही है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादिक टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। मौजूदगी हमारी है लखीमपुर खीरी जनपद के बीजेपी से महामंत्री, जिला महामंत्री आशु मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादिक टीवी में। क्या लग रहा है इस बार बिहार में तो बिल्कुल सुपड़ा साफ ही कर दिया आप महागठबंधन का, यूपी को लेकर क्या कहेंगे, कैसा है योगी जी का सफर? बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श जी, अनाज चैनल को और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल के साथ साथ राष्ट्रवादी गतिविधियां जहां पर सरोपर रही, हम अपने लिए नहीं करते हैं, देश के लिए करते हैं। देश सरोपर है, देश पहले है, उसके बाद हमारी पार्टी सेकंड पे है। तो इस विचारधारा को लेकर लगातार हम लोग काम करते हैं। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, लगातार निरंतर पूरी टीम के रूप में सभी लोग काम करते हैं। और इसी काम के आधार पर कभी 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी जो कभी होती थी, जिसको लोग दूसरे स्तर से देखते थे, आज उस पार्टी ने अपने काम के आधार पर, राष्ट्रवादी गतिविधियों के आधार पर देश दुनिया में भारत का परचम लहराया है। और वह दिन दूर नहीं जब भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में आप सबके सामने होगा और आप सब, हम सब, नई पीढ़ी उसकी साक्षी बनेगी। उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो विकसित यूपी 2047 का लक्ष्य बना रहे हैं। चाहे हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी बिल्कुल बदल गया। मथुरा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, काशी बदल चुका है, अयोध्या नगरी तो झूम रही ही है। क्या लग रहा है आपको कि आपके जनपद लखीमपुर के लिए किस तरीके से तैयारियां हैं, और साथ ही साथ लखीमपुर में ऐसा क्या हुआ है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को अलग बना रहा है लखीमपुर? इस पर जी मैंने पहले कहा कि हम सबका साथ सबका विश्वास को लेकर के काम किए हैं। लखीमपुर हो, काशी हो, उज्जैन हो, मथुरा हो, पूरे देश में हम लोग आध्यात्मिक धार्मिक कामों के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारधारा से सदा उत्प्रोत रहे। और इस देश के अंदर आपने देखा है अखंड भारत का स्वरूप क्या होता था, आज भारत कहाँ पहुंचा। विगत दिनों में जिन पार्टियों ने राजनीति की
वह कहीं जातिगत आधारित रहे या परिवार आधारित रहे, ऐसी विषम चीजों को लेकर के मैं ये नहीं कह रहा हूं पार्टियों ने कुछ किया नहीं, उन्होंने क्या किया उसकी समीक्षा करें भी। आपने अखिलेश जी पर प्रश्न किया, वो अखिलेश जी की तैयारी ऐसा, तो उनकी तैयारी देश दुनिया को दिख रही, वह किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का संदेश देना चाहते। आप भी देखिए, इसके पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे। राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, जो वास्तव समाजवाद, उससे आप दूर क्यों हट गए? आप किस आधार पर काम करना चाहते, एक बार जनता को बताएं। धर्म के आधार पर, जात के आधार, मजहब के आधार पर बांटना चाहते हो देश को। हमने कभी किसी धर्म का ना विरोध किया है ना करते। इस देश के अंदर सभी को जीने का अधिकार है, सभी को बराबर अधिकार पाने का है, चाहे कोई धर्म हो, कोई सी जात का हो। और इस आधार पर माननीय मोदी जी ने काम किया। रही हमारे राष्ट्रवाद की जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसके आधार पर हमारा आध्यात्म, हमारी धार्मिक संस्थाएं भी सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, हमारे धर्म के लोग भी उस अडिंग बने और उसके लिए अपने को आगे लाएं। ये पुरातन काल से हमारा देश दुनिया का एक मार्गदर्शन करने वाला, दुनिया का एक ऐसा देश था। आज विषम परिस्थितियां देश के अंदर आई। पहले 900 साल मुगलों ने देश को लूटा, 200 साल अंग्रेजों ने लूटा और लगातार प्रहार हुए। लेकिन फिर भी मैं कहूं, आज शंकराचार्य जी निकले, आपके 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, खोज हुई। मुगलों ने किस तरह से काशी को विनाश किया, आप सब देख रहे हैं, देश दुनिया देख रही। राम मंदिर वाला मुद्दा आता तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी एजेंडे, हमने नहीं कहा था, मेरी सांस्कृतिक राष्ट्रीय धरोहर है और इसके लिए काम किए थे। आज वह 500 साल के बाद भगवान तंबू से बाहर आए हैं, आज अपने आवास में। देश दुनिया को गर्व हो रहा है, दुनिया की धरोहर अयोध्या जो हमारी नगरी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की, वो आज परम वैभव को प्राप्त कर रही है। तो यह लोग, दूसरे दल के लोगों के पास कोई विषय ही नहीं, किस आधार पर करेंगे राजनीति? आएंगे, ठगेंगे, चाहे उनका आरक्षण हो, चाहे उनका जात के नाम पर हो, कहीं ना कहीं विषयों पर बड़गलाते रहते हैं। आपने सफाई का भी देखा है, इसके पहले नवंबर दिसंबर आता था, कड़ाके की ठंड होती थी, सफाई में किस तरह के उत्सव मनाते थे लोग, आपको भी याद है। वहां पर रंगललियां मनाई जाती थी। महाराष्ट्र से, आपके मुंबई से जो सिने स्टार हैं वो आते थे और वहां चार्टर्ड प्लेन उतरते थे और विशेष पैकेज के साथ आते थे। देश का पैसा उत्तर प्रदेश का कहाँ जाता था सबको मालूम है। बिरयानी खाते थे लोग, आनंद लेते थे, बियर पीते थे, विस्की में राम को बताते थे। अपनी धर्म आस्था के साथ आप क्यों खिलवाड़ करते हो? और वोट भी पाना इस देश का, तो ऐसे लोगों को जनता बहुत दिनों तक अपनी आंखों में नहीं रखती। मोदी जी इस देश के लिए, जिन्होंने परिवार तक नहीं बसाया, आज आंखों में बसे, देश दुनिया भारत का नाम हो रहा है। आपको अगर याद होगा तो 17वीं शताब्दी में जब सब तब था, तब भारत तब भी तीसरी अर्थव्यवस्था था, इससे पहले भी रहा, सोने की चिड़िया था, है, रहेगा। लेकिन ये सब चीजों पर बहुत से लोगों ने, पुरातन काल से लोगों ने हमला, आक्रमण सब लोगों ने किया है और आज हमारी संस्कृति पुनः परम वैभव प्राप्त हो रही। भारत दुनिया में अपनी शक्तियों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा, दुनिया नतमस्तक है भारत के सामने। इसी आधार पर हम 2027 का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी और निश्चित ही हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, ठीक है, हमने प्रदेश में देश की बात कर ली। मोदी जी का विजन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर लगातार आप लोग काम करें। संगठनात्मक तौर पे भाजपा इस बार यूपी विधानसभा 2027 में बूथ लेवल पर क्या तैयारी करें? क्योंकि कई बार ऐसा अखिलेश यादव हो या विपक्ष हो, बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता रहते हैं उनके लिए बड़ी नाराजगी दिखाती है कि भाई उनके साथ तो बड़ा बुरा बर्ताव होता है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने बूथ अध्यक्ष, एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा राजनीतिक है जहां बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक ऐसा दल है। अभी मैं आपको बताऊं, बाराबंकी में हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष और जिला महामंत्री रहे भुल्लन वर्मा जी, बाराबंकी के जिला अध्यक्ष बने। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष पर काम करने वाला अंतिम व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है, जिला अध्यक्ष बनता है। हमारे यहाँ दायित्व है, पद नहीं है, दायित्व है और दायित्व का निर्वहन सभी कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। अमित शाह भी अगर आते हैं, पता चला नीचे प्रवास पे जाते हैं तो पता चला बूथ अध्यक्ष के यहाँ भोजन होता है। ऐसी विचारधारा के साथ हम लोगों ने काम किया और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी लोग अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको बताते चलो दर्शकों कि एबीवीपी में आप लंबे समय तक रहे हैं, उसके बाद में लंबे समय से आप जिला महामंत्री भाजपा के पद पर हैं और लगातार जिले की राजनीति को भी देखते हुए चले आ रहे हैं।
क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से बीएलओ एसआईआर, खासकर एसआईआर की अगर हम बात करें तो यूपी सरकार बड़ा सक्रियता के साथ में नजर आ रही है। अभी बिहार में भी देखा एसआईआर का माहौल हमने, लेकिन एसआईआर किस हद तक सही है? एसआईआर को लेकर आप बतौर बीजेपी महामंत्री क्या सोचते हैं? एसआईआर के बारे में आम जनता पहले अपनी धारणा को समझे, उसका है क्या। हम जागरूक मतदाता बने और लोगों को जागरूक करें, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो। विशेष मतदाता गहन निरीक्षण है तो उसको हमें सावधानी पूर्वक, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जिस घर की मुझे को पुताई करनी है और वो करनी है तो वो कभी हमारा बजट कैसा है, किस तरह का आधार है, कभी चूने से काम चल जाता है, कभी ऊपर की पेंटिंग से काम चल जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है 2 दशक से पहले, 2003 के पहले, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एसआईआर समय समय पर एक मतदाता गहन निरीक्षण ऐसा एक कार्यक्रम है जिसके नाते हम अपनी मतदाता सूची को दुरुस्त करें। दुरुस्त का मतलब ये है, आशु मिश्रा लखीमपुर में रहते हैं, पता चला कि सर्विस में आ गया, कोई है आम कार्यकर्ता है, जो भी जनमानस है, वो कहीं किसी दूसरे जिले में चला गया, नौकरी लग गई तो वहां का मतदाता बन गया, तो उसका मतदाता बनते बनते और उसका एक ही जगह वोट पड़ना चाहिए। आप देखें, चाहे कोई मतदाता उठा दे, जिले की जनसंख्या मान लीजिए 35 लाख है और अगर वोटरों की गणना पे जाएंगे तो आपको जस्ट डबल हो जाएगी। क्यों? हमारा गांव में भी वोट है, शहर में भी वोट है, हम 3 जो कानूनी एक तरह से निर्वाचन की तरफ से अपराध है। और हमारा मतदाता एक जगह मतदान करने का अधिकार है कि अपना एक जगह वोट रखें और जागरूक मतदाता बने। और आप अगर नहीं कटवाएंगे तो इपिक नंबर, आधार नंबर जुड़ जाएगा, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। हमें लग रहा 2003 के पहले कभी मतदाता का नाम होता था, फिर कुछ समय सुधार हुआ, कुछ दशकों के बाद फोटो आई, अभी पिक नंबर आया, बहुत सी चीजें धीरे धीरे जो प्रकाशन बढ़ता गया, सुधार होता गया। आज ये एसआईआर गहन मतदाता परीक्षण बहुत बहुत आवश्यक है। हम अपने वोट को सुरक्षित करें और अपने डालने का प्रयोग करिए। एसआईआर। अच्छा, एक चीज बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो बीजेपी द्वारा एक भ्रामक स्थिति बनाने का एक खाली रवैया है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगला रहा है। वो लोग, मैं लग रहा उनकी मानसिकता थोड़ी सी दूसरे तरह की रही है। ऐसी मानसिकता क्या, एक तरह से राजनीति हाथ से उन लोगों के परिवार से निकल चुकी है, वो बौखलाए हैं। अभी आपने देखा है इंडी गठबंधन किस तरह से लड़ा है, किस तरह जूझ रहे हैं। जब चुनाव आता है तो एक हो जाते हैं और चुनाव जब खत्म होता है फिर अलग अलग बरगलाने लगते हैं। तो उनकी मानसिकता एक तरह से, मैं वो शब्द नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, किस तरह की वो मानसिकता का अपना परिचय देना चाह रहे हैं। और एसआईआर, आम जनमानस बड़ा खुश है, प्रसन्न है और सभी लोग जाकर के अपना दुरुस्त करा रहे हैं और अपना मतदान करेंगे। अपना आगे ये प्रक्रिया लंबी है, अभी 9-11 दिसंबर के बाद फिर से आएगी, नया वोट बढ़ने का भी आएगा, फॉर्म कटवाने का भी आएगा। पहले मतदाता गहन परीक्षण में अपना नाम इपिक नंबर से आधार पे सही करें। और अखिलेश जी के पास कुछ बचा नहीं है, उन पार्टियों के पास जिनके पास अब कुछ हाथ में नहीं रह गया, तो एसआईआर है, कभी ईवीएम बेवफा है, आदि आदि ऐसे नारों का वो करेंगे, उनके पास कुछ बचा है नहीं। वो अपने को बहुत ही मानसिकता से राजनीति में उस स्तर पर नहीं है। हाँ, जनता के बीच आओ, जनता की मांगों को सुनो, उठाओ। हम भी लड़ते, हम भी लड़के आए हैं और जीवन भर संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज भी कार्यकर्ता लगातार बूथ पर काम करता है। आप कहीं भी जाए, नीचे चले जाए, नीचे स्तर पर गांव में चले जाए, वहां पर बूथ अध्यक्ष देखिए किसका मिलता है, भाजपा का मिलेगा। और हमारे कार्यकर्ता बीएलओ 2 के रूप में काम करने लगा था। वो तो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायक, अपने सांसदों को समझती नहीं है, उनकी चलती नहीं है। अब ऐसा है, वो अपने उस ओछेपन में यही बोलेंगे। हमारे कार्यकर्ता को, मेरे को लग रहा है हमारा कार्यकर्ता जितना खुश है, प्रसन्न है, वह बिल्कुल रामराज की परिकल्पना कर रहा था और उसी में जी रहा है। हमारे कार्यकर्ता को जो सम्मान है कहीं किसी के पास वो ना है, ना हो सकता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जरा थोड़ा सा लखीमपुर पे लौट के आते हैं। जिला महामंत्री हैं बीजेपी से और खबर मिल रही है कि जिला अध्यक्ष भी हाथ आ सकती है क्या? अब ये पार्टी मन क्या पार्टी है, पार्टी में एक एक कार्यकर्ता हमारा जिला अध्यक्ष की पावर रखता है, एक एक पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के। हमने आपसे पहले भी कहा, यहाँ दायित्व है
पद नहीं है, दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन करना है। आशु मिश्रा थोड़ा दायित्व का निर्वहन करेंगे। आशु मिश्रा उस कमल की पंखुड़ी में एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं, छोटा सा उपकरण मैं भी हूँ। तो जिलाध्यक्ष आशु मिश्रा थोड़ा चलाते, एक एक कार्यकर्ता उस भाव के रूप में, दायित्व के रूप में सभी निर्वहन करते हैं, तब जिलाध्यक्ष का काम पूरा होता है। प्रदेश अध्यक्ष की एक टीम होती है, जिलाध्यक्ष की राष्ट्रीय। तो यहाँ पर परिवारवाद से हट के दूर करके, और मैंने कहा बूथ अध्यक्ष हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है, जिला जिसको मिलेगी उसको सब लोग मिलकर के निर्वहन करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ हम लोग पार्टी में काम करते हैं। परिवारवाद कौन कर रहा है? अखिलेश। परिवारवाद अखिलेश में है, राहुल गांधी को तो आपने देखा ही, सभी लोग परिवारवाद की पार्टियों का विनाश कहाँ पर होना था, कैसे हुआ, सब उनके सामने है। और हम परिवारवाद को लेकर हम ना काम किए। आप चाहे पिछली भर्तियां हो, चाहे हम जीरो टॉलरेंस के ईमानदारी पर काम करने का सपना लेकर के आए थे और लगातार कर रहे हैं। और रही बात डिजिटल इंडिया में, बहुत सी चीजें जो संभव नहीं थी वो आज हुई है, दिखाई दे रही। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, वो फॉर लोकल। भारत में बहुत से स्थान है, मैगलगंज चले जाइए लखीमपुर में, वहां रसगुल्ला फेमस है। इधर चले जाइए, शुगर का जो कटोरा, चीनी का कटोरा है, कटोरा लखीमपुर है। और इसमें हमारे, और क्या, अभी आपने देखा मोदी जी ने मन की बात में गन्ना, धौरहरा का विषय उठाया था, केले की खेती का। हमारे यहाँ थारू जनजात क्षेत्र है, वहां के लोगों को रेशे से वो बैग बनाते हैं, उस विषय को उठाया। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? अभी हमने देव दीपावली की है, अयोध्या में देव दीपावली मनाई गई, काशी में मनाई गई। और दीपावली में कितने तरह के लोगों ने पुनः वापस आए। मोमबत्तियां कितनी कम प्रयोग हुई हैं, लोग दीपक जला रहे हैं, कड़वा तेल, जिससे एटमॉस्फेयर भी सुरक्षित होता है, घर भी सुगंधित होता है। आज लोग वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, अपनी सनातन संस्कृति को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और उस पर लगातार लोग काम कर रहे हैं। तो यह एक बिल्कुल निखरता हुआ भारत है, उज्जवल भारत है, एक नया भारत है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, मायावती बसपा, राहुल गांधी कांग्रेस, इन सबसे परे है भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा ना, सदैव राष्ट्र को भी, राष्ट्र के प्रति समर्पित रही है। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, या भारत रहना चाहिए दुनिया में। भारत चमकेगा, भारत माता की जय होगी। आशु मिश्रा का चेहरा वैसे चमकेगा, भारत माँ के लाल है, और ये कहा जाएगा। इसी नाते ये भारत दुनिया को मार्गदर्शन तब भी करता था, आज भी कर रहा। आज दुनिया के देश के लोग, अभी कोरोना जैसी महामारी में जब लोग समझ नहीं पा रहे थे और कैसी बड़ी भयानक किस तरह की त्रासदी आई थी, और भारत के प्रधानमंत्री ने कैसे लोगों को संभाला, कैसे लोगों को उससे बाहर निकालने का। हम लोग कहते थे अरे 2-2 साल लगेंगे, हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ये, और ले जाके बड़े बड़े जो नेता आपके विपक्ष के बोलते थे, जा चुपके लगवाए थे। आज भारत सुरक्षित, हमने कितने देशों को हमने दवाई से सप्लाई की। आज आप देख लीजिए प्रधानमंत्री के, चाहे जन औषधि, जो कैप्सूल दवाइयां इतनी महंगी महंगी आती थी, आज उनके आप रेट उठा के देखें। जन औषधि खोलिए, आप अपना व्यापार करिए, अपने को स्वावलंबी बनाइए, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हमारा लखीमपुर किन किन प्रोडक्टों में बढ़ सकता है, भाग ले सकता है, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और हम उसी लगातार, हमारी पार्टी और लगातार जन सामान्य को जोड़ने की प्रक्रिया लगातार निरंतर चरैवेती के आधार पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे 1-2 सवाल कुछ और है मेरे पास में। SIR में आपने कहा डिजिटल इंडिया हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है, डिजिटल इंडिया का जो पूरा विजन है मोदी जी का वो चल रहा है, तो SIR में डिजिटल पे करा लिया होता, क्यों उसके लिए BLOs को परेशान कर रहे हैं? BLOs को परेशान नहीं कर रहे हैं, एक ड्यूटी है। लोगों को लगता है डिजिटलाइज अगर हो रहा है तो बहुत से ग्रामीण के लोग हैं जहां पर बूथ की बातें होती हैं, बूथ पर नीचे स्तर पर गांव के लोगों को ये परेशानी होती कि हमारे पास कोई आ रहे। आज BLO जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। मेरे यहाँ 4 बार आ चुके हैं लोग, फार्म लेकर के आज जमा के, पूरे मोहल्ले का मैंने सर्वे कराया, सबको दिया है, और एक BLO 2-2 फार्म दे रहा है। अभी कल अखिलेश यादव ने लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पे एक महिला आती है और वो महिला रोती हुई कहती है कि उनके पति की BLO ड्यूटी के दौरान ही मौत हुई है। अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि एक दिन में 200-300 फार्म भरो, रात 3-3 बजे तक लोग काम कर रहे हैं, उनके ब्रेन हेमरेज हो गया। तो इस पे, और एक चीज और सबसे बड़ी निकल कर आई कि सरकार कहीं ना कहीं, कथित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं दबाव बना रही है अधिकारी के ऊपर कि जिन लोगों की मौत हो रही है BLO ड्यूटी के दौरान, उनका नाम इस तरीके से लिखा जाए कि वो ड्यूटी पर थी ही नहीं। अखिलेश यादव ने भी इस पर कल स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये गलतफहमियां हैं। मैं फिर स्पष्ट बता दे रहा हूं कि हमारी जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। मैं एक प्रसंग के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा रामचरितमानस में।
जब उन्होंने क्या नाम हमारे भरत जी ने उनसे कहा है वशी जी से कि मेरे भाई को कल राज तिलक राम भैया का होना था और सुबह ऐसी घटना, तो उन्होंने कहा है भरत सुनो भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हा लीलाप जीवन मरण जस अपयस विद्या, मृत्यु जन्म आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं। और लोग, अगर आपने भी कहा एक एक दिन में 200-300 फार्म, एक बूथ पर 1200 वोट है, अधिकतम 1200, 900 भी, 1000 भी, 1200, तो एक दिन में 30 दिन को डिवाइड करिए, फार्म पड़ा कितना, ये तो आप बताइए। ये जनता को क्यों नहीं पता चलता है? सबको पता चले। ये भ्रांतियां फैलाने का मत काम करें। कौन किस बीमारी से जाता है, कौन किस में चला जाता है, अभी बहुत से लोगों का अटैक आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो अभी लोग उसको दूसरी चीजें जोड़ने लगते हैं। तो या मृत्यु का कारण क्या है, हमारी समस्या क्या है, वो किस कारण हुई, वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन ये लोग इससे जोड़ना या उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है किस तरह से कि वो भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर घटिया राजनीति को एडॉप्ट करके काम करना चाहते हैं। जनता ने उनका सुपड़ा साफ किया, आगे भी सुपड़ा साफ करने वाली, उनकी जमानत 2027 में जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि योगी जैसा नेतृत्व पूरा भी बिहार के अंदर देखा। यूपी कानून व्यवस्था को कितने नंबर देंगे? लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख सकते हैं, आप अपनी बहन बेटी को रात में स्कूटी आप 12 बजे दे दीजिए और उसे कहते हो यहाँ से पलिया चली आओ, सुरक्षित पलिया पहुंच जाएगी, आपको खुद पता चल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ कैसा है? चुटकुले होते थे, ट्रेनों में लोग बैठते थे, क्या कहते थे, जब उंगली से अंगूठी निकल जाए तो पंजाब आ गया है, अंगूठा काट दिया, जब उंगली कट जाए तो जानो उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश को किस तरह से गंदा प्रदेश बनाने का परिवार और इस तरह से लोगों ने किया था। बड़े बड़े आतंक के पर्याय थे जिनके नाम दहशत करते थे, बनिया व्यापारी सब परेशान रहता था, चारों तरफ उद्योग ठप हो रहे थे, सारे लोगों को लगता था वसूली नहीं देंगे। मायावती भी बहुत सरकार में अनुशासन वाली जानी जाती थी, और औरैया में मनोज गुप्ता जैसे इंजीनियर हमारे जिला अस्पताल के सामने उनका मुख्य गेट है, मैं तब युवा मोर्चा का अध्यक्ष होता था, और उनकी हत्या हो गई थी। ठेकेदार लोग वसूली करने आए और नहीं दे पाए। उनके जन्मदिन पे किस तरह से वसूली होती थी, अपने को कहती थी हम दलित की बेटी हैं और दौलत की बेटी बन गई। किस तरह से माफिया राज था, सब लोगों को मालूम है किस तरह शासन लोगों ने किया है, और जन्मदिन पर किस तरह का आता था, टोकन मनी घुसने से पहले क्या दिया जाएगा, सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह जी ने जो किया सबको मालूम है। आज वह उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार में हो या आपका ये जो कानून व्यवस्था टॉप क्लास का है। योगी जी के लोग बुलडोजर से भयभीत रहते हैं कि यहाँ पर अगर हमने किया तो रात में पता नहीं कौन बुलडोजर चल जाए। न्यायपालिका अपना काम करती है, लेकिन उससे पहले लोगों में डर दहशत। आज बड़े बड़े थाने सुरक्षित हैं, लोग वहां से निकल के अपनी बात को कहते हैं, जाके वहां जाते अपनी बात कहते चले आते हैं। इससे पहले क्या होता था, ओम प्रकाश गुप्ता जी थे यहाँ आपके, अब नहीं है, स्वर्गीय हो गए, समाजवादी पार्टी नेता थे, उनकी राइस मिल थी यहाँ, उनके पता नहीं कौन आए, पुलिस वाले किस बात पे उठा ले गए, और इतनी देर में सीतापुर से 1 घंटे के अंदर गाड़ी आई और कोतवाली से उनके लोग उठा करके खींच करके चले गए थे। इस तरह से आतंक का पर्याय थी सरकारें। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में। 2019 में बड़ी लाइन अगस्त में खुल गई थी, और अभी तक देश की राजधानी दिल्ली तो हम पहुंच नहीं पाए, और ढंग से लखनऊ भी नहीं पहुंच पा रहे, ऐसा तो बता। नहीं, ऐसा नहीं है, लगातार हमने जोड़ने का काम किया। आप यहाँ से सीतापुर जाए, सीतापुर जंक्शन है, हमारे यहाँ मैलानी में जंक्शन, एक जंक्शन ऐसी स्थान होता है जहाँ से लोगों का आदान प्रदान होता है, वह चीज समझे। तो जंक्शन मैलानी है, और मैलानी से लेकर के लगातार अभी जितिन जी ने हमारे पत्र लिखा हुआ, तुरंत पारित हुआ, इज्जत नगर बरेली, और वह दूर नई दिल्ली। जब नई किसी रेल लाइन का विस्तार होता है तो उस पर से एकदम रेलें नहीं चलाई जा सकती, उसका प्रैक्टिकल करना, उसको वो करना, तो लंबा समय है लगा, लेकिन बड़ा लंबा समय जो सपना था वो आप धीरे धीरे आपके सामने पूरा। डॉक्टरों की जो समस्या पे हम थे वहां से हम आगे आ गए, वह भी आपको बहुत जल्दी इसी समय में ही निपटारा इसका हो जाएगा। जिस दिन मेडिकल कॉलेज हमारा चालू होगा, सभी डॉक्टरों की सब रूपरेखा सही से स्थापित हो जाएगी। लगातार उस पर प्रयासरत है और गंभीर है हमारी सरकार। डॉक्टरों की कमियां हैं, उनको भी पूरा कर रहे हैं, संविदा पर रख रहे हैं। अगर आपके संज्ञान में हो कोई डॉक्टर, उसको जो भी सैलरी होगी उसको दी जाएगी, सब उसकी पर्याप्त व्यवस्था में उसको लाने की तैयारी है। उस पर हम लोग लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम ही लोग डॉक्टर दे देंगे सर, तो डॉक्टर की तैयारी, आप लोग को डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। नहीं, चिंतन मनन आपका सहयोग अपेक्षित है। हमने कहा अगर आपका कोई सहयोग लाने का विषय ये नहीं है, आपका सहयोग अगर उसमें कोई होगा तो उसको जोड़ेंगे।
लगातार उस पर हम प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी इस समस्या का निदान होगा। जैसे आप इस जनता के बीच में हम, वैसे हम लोग भी लगातार हैं और वह विषय है, उसको हम लोग समझ रहे हैं और वह हम लोग बहुत जल्दी उसका निराकरण कर लेंगे। चलिए, चलते चलते एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं इसके दौरान हम कुछ नेताओं के नाम बोलेंगे। एक लाइन में आपको उनके लिए बस ये बोलना है कि उनको आप किस नजर से देखते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के आइकॉन है, युवाओं से लेकर के सभी वर्ग के आइकॉन। अखिलेश यादव का चेहरा जनता ने उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी इस देश के पप्पू नाम है उनका, तो नाम पप्पू से वो परिभाषित हो चुका। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी तो धर्मराज के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हमारे परिपक्व नेता हैं और धीरे धीरे सहयोगी भी है। धीरे धीरे उनके अंदर परिपक्वता और बढ़ रही है। धीरे धीरे मैच्योर हो जाए। अभी मैच्योर हमने कहा ना 10 उंगलियां बराबर नहीं होती, थोड़ा बहुत रहता है, वो हो जाएगी मैच्योर। ठीक है, तो इस वक्त हमारे साथ थे, हम लखीमपुर पहुंचे तो लखीमपुर की जनता से बात कर रहे थे। इस दौरान हमारे साथ मुलाकात हुई आशु मिश्रा जी की। एबीवीपी से लंबे समय तक जुड़े रहे, उसके बाद अब लंबे समय से भाजपा के जिला महामंत्री के तौर पर अपना पद नहीं, आपके अनुसार आप दायित्व ग्रहण करने के बाद दायित्व निभा रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में यूपी विधानसभा 2027 में क्या होने वाला है और बीजेपी जिस तरीके से लगातार संगठनात्मक तौर पर कार्य कर रही है, धरातल पर क्या कुछ होगा वो देखना होगा। आपने हमसे बातचीत की, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए NDTV यूपी। नमस्कार।